स्वागत है दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हिंदी में। दोस्त आज हम जानेंगे ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज क्यों ट्रांसफ़र किया जाता है, इसका रीज़न क्या है, इससे हमें क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है। इस तरह का क्वेश्चन दोस्त आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्त हम जानते हैं कि इंडिया में जो पावर जनरेट होती है वो 11 केवी तक होती है और इसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करके और इस पावर को 33 केवी में 66 केवी में ट्रांसफ़र करके और ट्रांसमिट किया जाता है। तो दोस्त इससे हमें क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है हम समझ लेते हैं। तो सबसे जो पहला फ़ायदा होता है दोस्त वो होता है हमारा वोल्टेज ड्रॉप। जो वोल्टेज ड्रॉप होता है दोस्त वह रिड्यूस हो जाता है। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है दोस्त, इसको हम इस फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं दोस्त यहाँ पे से हम 120 वोल्ट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। 30 फुट का जो केबल है इसमें जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहा है और यहाँ पे हमें 115 वोल्ट मिल रहा है। यानी कहने का मतलब ये है दोस्त कि 5 वोल्ट जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। सप्लाई सोर्स से जितना वोल्टेज जाता है दोस्त और रिसीविंग एंड पे वोल्टेज उससे कम मिलता है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे हम वोल्टेज ड्रॉप करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम 120 वोल्टेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं और 115 वोल्टेज हमें मिल रहा है, यानी 5 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। दोस्त ये कैसे होता है हम इसको समझ लेते हैं। जैसे कि दोस्त जानते हैं पावर का जो फार्मूला होता है वो P इक्वल टू VI होता है और ये जो पावर कंज्यूम करने के टाइम में यूज किया जाता है। ये जो फार्मूला होता है दोस्त I²R, ये भी पावर का ही फार्मूला है, लेकिन ये दोस्त हमें लॉस को शो करने के लिए यानी लॉस को फाउंड करने के लिए ये फार्मूला यूज किया जाता है। तो दोस्त पावर की फार्मूला से हम निकालते हैं P इक्वल टू VI और हम यहाँ पे I को अगर हम रोक लेते हैं दोस्तों यह हमारा P/V हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा दोस्त कि जो हमारा I है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज हो जाएगा। अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट हमारा घटेगा, अगर हम वोल्टेज को घटाएंगे तो करंट हमारा बढ़ेगा। तो ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है दोस्त। इस कारण से क्या होता है दोस्त कि ट्रांसमिशन लाइन में जब हम वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ा देते हैं तो करंट का वैल्यू है दोस्त घट जाता है और करंट का जब वैल्यू घट जाता है दोस्त तो I² जो R लॉस है वो भी हमारा घट जाता है। तो I² जब R लॉस कम हो जाता है दोस्त, इस कारण से जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था इस केबल में वो आपका घट जाता है। अगर हम 120 वोल्ट देंगे सप्लाई तो हमें यहाँ पे 119 वोल्ट के आसपास मिलेगा। तो सबसे फ़ायदा दोस्त हाई वोल्टेज ट्रांसफ़र करने से हमें जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो रिड्यूस हो जाता है। और दूसरा दोस्त जो फ़ायदा है वो है केबल साइज़, क्योंकि जब करंट की वैल्यू कम हो जाता है दोस्त तो उस कंडीशन में हमें ज़्यादा मोटा केबल यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम उस टाइम में मान लेते हैं कि 6 mm का वायर हम यूज कर रहे हैं तो जब हमारा करंट का वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा तो हम वहाँ पे 3 mm का वायर यूज कर सकते हैं। तो इससे दोस्त हमारा क्या होगा कि जो केबल का कॉस्ट है वो भी हमारा रिड्यूस हो जाएगा। तो दोस्त ये आपका बेनिफिट है हाई वोल्टेज ट्रांसफ़र करने का। और हमें इससे क्या क्या नुकसान होता है इसको भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला दोस्त हमारा जो नुकसान होता है वो होता है दोस्त टावर की हाइट हमें बढ़ाना पड़ता है। टावर की हाइट इसलिए बढ़ाना पड़ता है दोस्त क्योंकि जो 11 केवी की सप्लाई जाती है वहाँ पे अगर हम 300 केवी का अगर हम लाइन सप्लाई दे देंगे जिसके कारण से फेज और ग्राउंड फॉल्ट हो जाएगा। तो दोस्त इससे बचने के लिए हमें टावर की हाइट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 11 केवी के जो सप्लाई होता है दोस्त वो ज़मीन से काफ़ी नज़दीक में होता है। अगर वहाँ पे हम 300 केवी का पावर ट्रांसफ़र करेंगे तो ग्राउंड फॉल्ट हो जाएगा। इस कारण से दोस्त हमें टावर की हाइट बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ दोस्त जो इसमें इंसुलेटर वगैरह लगे होंगे उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक जो आपको ये डिश दिखाई दे रहा है दोस्त ये डिश 11 केवी का होता है। अगर हम 33 केवी या उससे ज़्यादा या 66 केवी या 132 केवी का अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ पर हमें डिस्क का भी यूज करना पड़ेगा बड़े साइज़ का। तो इसलिए दोस्त हमारा ये नुकसान है। साथ में दोस्त अगर हम टावर यूज करते हैं, टावर की अगर हाइट यूज करते हैं और ये डिश वगैरह यानी इंसुलेटर वगैरह चेंज करते हैं तो इसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। और तीसरा जो नुकसान है दोस्त वो है कोरोना लॉस की। जब वोल्टेज की वैल्यू बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में कोरोना लॉस भी हमारा बढ़ जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्त ये जो ट्रांसमिशन लाइन में इस तरह का आर्किंग होता है, आप अपने घर के पास में जो पुल लगे हैं वहाँ पे भी देखे होंगे कि इस तरह का आपका आर्किंग दिखाई देता है यानी स्पार्क करता है। तो ये दोस्त ये एक कोरोना लॉस है प्रकार का दोस्त हमें इससे नुकसान होता है। दोस्त ये 3 प्रकार का हमें लॉस होता है हाई वोल्टेज ट्रांसफर करने से। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए जिससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।